हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है 16 मई, दिन है शनिवार और आज है बट सावित्री व्रत, यानी कि हमारे यहाँ पर तो बट बड़ा अमावस्या भी बोलते हैं बहुत जगह, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है, इसलिए बट सावित्री व्रत भी बोला जाता है। बड़ा अमावस्या भी है आज, तो आज बहुत बड़ी साल की बट सावित्री व्रत की पूजा भी है और अमावस भी है। तो बहुत जगह तो लोग व्रत रखते हैं पूरे विधि विधान से, और सुहागनों का ये व्रत है तो बहुत ही तरीके से रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये नहीं होता है, व्रत नहीं रखा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही पूजा पाठ होती है। तो सबसे पहले घर के काम ख़त्म किए, उसके बाद मंदिर में गई, मंदिर को अच्छे से साफ़ किया, माता रानी की ड्रेस बदली, लड्डू गोपाल को भी ड्रेस बनाई, सभी भगवानों की प्रतिमा को स्नान कराकर साफ़ स्वच्छ मंदिर कर दिया एकदम। और इस समय सच बताऊं, मेरे मंदिर में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू महक रही है, क्योंकि इत्र लगाया है, फूलों की महक है और चंदन से स्नान कराया है, तो जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। और यहाँ पूजा अभी पूरी नहीं हुई है, दिया जला दिया है, मंदिर होकर आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती फिर मैं अगर लेट हो जाती तो। और इस समय भी मुझे धीरे धीरे 10:15 का समय हो ही चुका था। मंदिर साफ़ किया, फिर मंदिर होकर आई, घर में पूजा की, और अभी मेरी पूजा भी बाकी है। तो दिए में दिया जला दिया है और धूप दीप जला दिए। और अभी पहले कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि 10:15 का समय तो हो ही गया है। सब्ज़ी काट कर रख दी थी और मंदिर साफ़ करने से पहले खीर को रख गई थी मैं इंडक्शन पर बनने के लिए। तो इंडक्शन पर खीर भी मेरी लगभग बन चुकी है, थोड़ा बस दूध डालना रह गया, क्योंकि इसमें दूध कम रह गया था। फिर धीरे धीरे ना ये गाढ़ी जैसी होने लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दूध डालूँगी, तो दूध को भी गर्म कर लेती हूँ। उससे पहले एक तरफ बना लेती हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। बहुत जगह कद्दू, काशी फल, सीताफल, बहुत सारे नाम हैं इसके, जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो यहाँ बन रही मेरी काशी फल की सब्ज़ी, खट्टी मीठी भंडारे वाली, और साथ में पूड़ियाँ, रायता और खीर, क्योंकि अमावस्या है, खाना निकाला जाएगा आज। अठावरी बनेगी पूजा के लिए, 8 पूड़ियों की। तो बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ। और आज बच्चों को मैंने सुबह शेक बना कर दे दिया था, और किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि 12 बजे तक तो मैं भी अपना कोशिश करती हूँ कुछ ना खाने पीने की। व्रत का जितना हो सके उतना ही करती हूँ, जितना संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये व्रत पूजा नहीं होती है, तो इसलिए हम नहीं करते। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आगे से कि मैं करूँ, क्योंकि पूजा पाठ करने में हमारे नहीं होता है या हमारे नहीं चलता है, ये सब एक बहाने हो जाते हैं। तो वो बात सही है कि बड़ों बड़ों की, मतलब जो जैसे बड़े करते आए हैं, जैसे बड़े बुज़ुर्गों ने किया है, परंपरा जो चली आ रही है वो निभानी होती है, लेकिन थोड़ा सा समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार से और अच्छा करने की। फ़िलहाल तो जैसा होगा वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये पूरा पैकेट रह गया था, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, बताया था कि दुकान पर सामान रह गया, पैसे ले लिए थे भैया ने। तो ये पूरे मखाने का पैकेट रह गया था, किशमिश का पैकेट रह गया था और साबुन का पूरा सेट रह गया था। तो मैं गई थी, फिर लेकर आई थी बीच में जाकर। और ये किशमिश का जो पैकेट है ये भी वहीं रह गया था, पैसे ले लिए थे सामान के, लेकिन सामान नहीं आ पाया था। तो जैसे ही हम गए, उन्होंने देखा लिस्ट में, अपनी लिस्ट जो देते हैं वो बनाकर दुकानदार, तो उसमें लिस्ट में उन्होंने देखा कि हाँ नहीं दिया है, तो सब चीज़ उन्होंने हमको फिर दे दी थी। और यहाँ मैंने एक तरफ काशी फल छौंक दिया, अपने तड़के पर डाल दिया है। मेरा काशी फल बन रहा है, कच्चा काशी फल है, अभी अभी बेल से तोड़ कर दिया है, तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि घर की सब्ज़ी में और बाज़ार की सब्ज़ी में बहुत अंतर होता है। घर की सब्ज़ी का स्वाद भी अलग होता है और बनती भी बहुत ही जल्दी है। तो यहाँ मेरा काशी फल बन चुका है, उधर मेरी खीर बन गई दूसरी गैस पर, और एक तरफ मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। तो मतलब लाइट आती रहती है तो काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इस समय तो मेरे पास 3 चूल्हे वाली गैस है, तो और भी जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन हाथ तो वही एक है, काम चाहे चूल्हे चाहे 4 हो या 3 हो, लेकिन हाथ तो मेरे वही एक है। तो बस एक तरफ खीर बन गई, अभी सब्ज़ी में थोड़ा सा समय है, तो यहाँ मैंने दही ले लिया है और दही में डाल कर रख दूँगी मैं बूंदी। रायता भी मेरा लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब
गर्मी हो भी क्यों ना, मौसम आ गया गर्मियों का, तो गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर रहने ही वाली है। गर्मियों में पानी का खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि अब गर्मी की वजह से बहुत बीमारियां भी फैलेंगी, तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी, बच्चे घर पर रहेंगे तो बच्चों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे हम। और बस, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी और यहाँ मैंने इमली फुलाई थी, तो इमली के जो बीज थे वो निकाल दिए थे और यहाँ इमली को डाल दिया है सब्ज़ी में। और अब इसमें मैं डालूँगी ऊपर से 2 चम्मच चीनी। चाहे आप चीनी डालो चाहे गुड़ डालो, वो अपनी इच्छा की बात है। और यहाँ मेरी खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और खाना मेरा लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। अभी मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है। तैयारी क्या करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होगा जो भी होगा आज। और सब तक धीरे धीरे काम करते करते 11:30 बज गए। इसी बीच मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिया, आटा लगा लिया और अब बना लेती हूँ फटाफट पूड़ियाँ। उसके बाद शाम को भी सेलिब्रेशन है, आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा किसका बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो और यहाँ मैंने 3 अठाबरी बना ली है, यानी कि 8 पूड़ी 3 जगह तैयार कर ली है। अठाबरी हमारे गांव में तो सभी जानते हैं अठाबरी की, तो ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जो लोग बाहर से हैं। वैसे जब सभी जानते हैं भारत में क्या कैसे होता है। तो 3 अठाबरी बना ली, एक देवताओं के लिए, एक वट सावित्री व्रत की जो पूजा करूँगी उसके लिए, और एक चामड़ माँ के लिए। तो 3 अठाबरी बनाकर तैयार कर ली थी। गाय कुत्ते के लिए भोग, रोटी और भोग की जो थाली थी वो निकाल कर रख ली थी। और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, क्योंकि फिर बज जाते हैं धीरे धीरे 12, तो फिर 12 बजे पूजा करना ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। बीच में पूजा करने लगी थी, अंदर पूजा करके आ गई, अंदर धूप दीप कर दिया है। और यहाँ टहनी मंगाई थी, इसी को मैंने गमले में लगा दिया है। गमले को, टहनी को अच्छे से धोकर साफ़ करके, जगह को साफ़ करके यहाँ लगा लिया है गमले में। और यहीं बैठकर कर लेती हूँ मैं वट वृक्ष की पूजा। और ये वृक्ष इतना पवित्र वृक्ष है, क्योंकि वट सावित्री, क्योंकि ये जो व्रत रखा जाएगा, ये रखा जाएगा सावित्री ने अपने पति के प्राण, मतलब कहते हैं ना नारी शक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि जब अपने पर आ जाती है तो मतलब हर किसी से लड़ लेती है। तो यहाँ सत्यवान के प्राण बचाने के लिए वो यमराज से भी लड़ गई थी उन्हीं की, और तभी से ये व्रत किया जाता है। पूरे भारत में आज ये व्रत रखा जाएगा। और आज है 16 मई, तो आज है मिक्कू का बर्थडे, जन्मदिन। तो मिक्कू हो चुका है पूरे 2 साल का। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लेसिंग देना। जो जो लोग भी मेरी वीडियो देखें, कमेंट द्वारा उसको ब्लेसिंग ज़रूर देना। तो फिर शाम को कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग आप तक नहीं पहुंच पाया था। कौन कौन आया था, कहाँ से आया था, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं इसी में आपको दिखाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और वो रात में काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, तो इसलिए भी आपको ब्लॉग नहीं देखने को मिलेगा यहाँ। तो वो आपको सब अब अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ मैंने मिक्कू को कर दिया था तैयार, कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि मिक्कू की मम्मी खाना बना रही थी। तो यहाँ मैंने मिक्कू को कपड़े पहना कर तैयार कर दिया था। और बहुत ही सिंपल तरीके से, ये नहीं कि बहुत ही धूम धड़ाके से ये सब कुछ किया था, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। क्योंकि बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी हो जाती है। तो यहाँ सभी आ गए केक कटिंग के लिए। केक का समय अब तक तो लगभग 8:30 बज चुके हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ ही लोग अंदर बैठे, बाकी सभी खुली हवा में कूलर के पास बैठे हुए हैं। तो चलो पहले काट लेते हैं केक। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, रुक जा अभी, थैंक यू। खाइए तो खाई ले।
हैप्पी बर्थडे